नमस्कार। आज हम 5 विषयों पे बात करेंगे। पहला, इन्होंने अभ्यर्थियों के साथ कितना गलत किया। आखिर आंसर की आने में इतना देरी क्यों हुई। तीसरा, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने क्वेश्चन बढ़ेंगे। चौथा, आखिर पेपर आउट हुआ उसकी सच्चाई क्या है। अब पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका आपको उत्तर देना अनिवार्य है। आप इन लास्ट वाला जो 5वां प्रश्न है उसे आप ज़रूर देखिएगा। जब इनको पता था कि कुल अभ्यर्थी 45,861 हैं तो ये आराम से होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बना कर पेपर करा सकते थे, जबकि 34,995 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकी सबसे बड़ी गलती है, इन्होंने सेंटर इतना दूर बना दिया कि बच्चों को विभिन्न प्रकार की परेशानी हुई। एक बच्ची सोनभद्र से लखनऊ गई, लगभग 400 किलोमीटर दूर है। वहाँ सुबह पहुँची तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसको उल्टी होने लगी और धीरे धीरे उसकी हालत ख़राब होती गई। वह किसी तरह अपना आत्मविश्वास बढ़ा करके कैसे भी पेपर दिया। और ऐसे कोई एक लड़की ही नहीं, बहुत सी लड़कियाँ थीं जिनका स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी समस्याएं होती थी। सर दर्द करना, किसी का पेट दर्द करना, किसी को नींद नहीं पूरा होना, मानसिक टेंशन, इन सब को सहन करने के बाद भी सभी प्यारी बहनों ने पेपर देने की कोशिश की। दूसरी सबसे बड़ी गलती इनकी ये थी कि इन्होंने एक शिफ्ट का पेपर नॉर्मल से थोड़ा कठिन बनाया तो एक का बहुत ही कठिन बना दिया। ये सब मिला जुला करके लड़कियों के इमोशन के साथ खेल रहे हैं। कुछ लड़की पेपर देने के बाद बोल रही थी जैसे यूपीएससी का क्वेश्चन पैटर्न आया था। चलो हम मान लेते हैं आप एग्ज़ाम सेंटर इतना दूर बना लिए, आपने प्रशासनिक ज़िला में पेपर भी करा लिया, तब भी पेपर आउट हो गया। कुछ ऐसे साल पर जो हैं पकड़े गए। अब ये 8 हैं कि 8 से ज़्यादा हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। आपको क्या लगता है? क्योंकि केवल आपको अभ्यर्थियों के इमोशन से खेलना रहता है। हर भर्ती, हर परीक्षा को राजनीतिक धंधा बना लिया आपने। इन लोगों ने कट ऑफ तो आप लोगों को पहले से ही बता दिया गया है। उसके लिए अगर आप पुराना वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। आज लगभग पेपर हुए 1 सप्ताह हो गया, 1 सप्ताह से लगभग ज़्यादा ही हो गया, पर आंसर की अभी तक कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई ऑफिशियल नोटिस, ना ही कोई न्यूज़। यह केवल ऐसे ही अभ्यर्थियों के साथ उनके मानसिक स्थिति के साथ खेल रहे हैं। छोड़िए, अब क्या ही बताया जाए। बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन सेकेंड शिफ्ट का अगर पेपर देखें तो बहुत ही कठिन आया था। इस आधार पर 3 से 4 क्वेश्चन का हेरफेर होगा, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ेंगे और 3 से 4 क्वेश्चन लगभग ऐसे हैं जिनका फाइनल आंसर की आने के बाद चेंज होगा, तो वो भी 3 से 4 क्वेश्चन में हेरफेर होगा। इसलिए आप सभी लोग घबराइए नहीं, खासकर वो लड़कियां जिनका 50 से 60 के बीच में बन रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन और फाइनल आंसर की के बाद हो सकता है आपका 7 से 8 क्वेश्चन का हेरफेर हो अगर आप सेकेंड शिफ्ट में हैं तो। कुछ लड़कियां इतना अफवाह फैला रही हैं कि पूछिए ही नहीं। वो बोल रही हैं मेरा 75 प्लस है, मेरा 79 प्लस है, मेरा 80 प्लस है। अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने पढ़ा था निर्देश में कि नहीं पढ़ा था कि नेगेटिव मार्किंग भी है, और पेपर का लेवल तो आप जानते ही होंगे कि पेपर का लेवल कैसा था। बात करते हैं सच्चाई क्या है। तो आप जानते हैं कि 8 पेपर सालों पकड़े गए, पर ये 8 से ज़्यादा हैं। अब ये बताया जाए या ना बताएं ये, और हाँ, दोबारा पेपर नहीं होगा और ना ही ये करा पाएंगे, क्योंकि दिसंबर लास्ट तक इनको फाइनल रिजल्ट देना है। अब हम करते हैं महत्वपूर्ण बातें। अगर आपका भाई किसी काम में आपकी हेल्प करता है तो आप उसे थैंक यू बोलती हैं या नहीं बोलती। आप उसे कोई रिवार्ड देती हैं या नहीं देती, आप यह ज़रूर बताइएगा। दूसरा प्रश्न, अगर आप किसी का भी हेल्प लेती हैं तो उसके बाद आप उसे धन्यवाद कहती हैं या नहीं कहती हैं। अगर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हाँ में होगा तो आप मुझे रिवार्ड के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दें।